नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। इसमें मनुवादियों ने बहुत सारे ऐसे श्लोक लिखे हैं कि कोई भी मूल्यवासी, कोई भी बहुजन का साथी ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिख सकते। वो तो बहुत सारे व्यक्ति को लिखे, शूद्र हैं, अछूत हैं, इन सब के लिए लिखे, आदिवासी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बनियाओं के लिए लिखे हैं, क्षेत्रियों के लिखे। अब ये देखिए, ये किताब है, बाबा साहब की मेहनत है, उसी का क्रांतिकारी के कुछ पहलू इसमें इन्होंने श्लोक दे रखे हैं बहुत सारे, उसी को मैं आपको बताता हूँ। आज हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सीधा उसका अर्थ बताएंगे, भावार्थ। सुनिए। जिस राज्य में राजा दर्शक की भांति केवल देखता रहता है और उसकी मौजूदगी में शूद्र न्याय करने का काम करता है, वह राज्य उसी प्रकार अधोगति को प्राप्त होता है जैसे गाय दलदल में धंस जाती है। आप देखें किस तरह की कहानी बच रही है। सिर्फ ब्राह्मण ही न्याय कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकता। शूद्र किस बात का? ये तो तुमने नाम दिया है ना मूल निवासियों को, तुम हो शूद्र असली। यदि कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने की धृष्टता करता है तो राजा को चाहिए कि उसके मुंह और कान में खौलता तेल डाल दे। ठीक है, इतना बड़ा दंड है तो बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं बोला, हम भी बहुत दिन से परेशान हैं। फिर कहते हैं आगे, वो बोलता है, जो शूद्र शिष्यों को अध्ययन कराता है, जिस किसी का शिक्षक गुरु शूद्र होता है, वह श्राद्ध में नियुक्त करने के कारण अयोग्य हो जाता है। इनकी पोप लीला देख लो। शूद्र की मौजूदगी में वेदों का कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। वेदाभ्यास करने पर शूद्रों को दंडित करने के संबंध में मनु के बाद के लेखक तो कई कदम आगे बढ़कर भी कठोर हो जाते हैं। मसलन गौतम धर्मसूत्र में कहता है कि यदि कोई शूद्र वेद वाक्य सुन ले तो वेद की किसी भी शब्द का उच्चारण करे तो राजा उसकी जिह्वा को 2 भागों में चिरवा दे, उसके कान में खौलता हुआ गरम शीशा डलवा दे। शूद्र द्वारा संपत्ति रखे जाने से संबंध में मनु की व्यवस्था निम्नलिखित है। समर्थ होने पर भी शूद्र का धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच पुरुष धन आने पर अहंकारी हो जाता है। और नीच अहंकारी हो जाता है या ब्राह्मण अहंकारी हैं, वो तो हो जाता है कभी कभी। तुम तो सदा ही अहंकारी हो, तुम खुद नीच हो, दूसरों को नीच बनाने वाले। तुम्हारी सोच कितनी नीची है, तुम खुद सोच लो। ब्राह्मण अपनी जीविकोपार्जन के लिए कष्ट में हो तो वह निसंकोच शूद्र दास की संपत्ति को अधिकृत कर हड़प सकता है। अब हड़पने की भी योजना बना दी इन्होंने, दूसरे के पैसे को हड़पो। शूद्र केवल एक ही व्यवसाय कर सकता है, मनु के 8 अटल नियमों के यह भी एक अटल नियम है। ये मैं आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। आज इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, पूरा वीडियो देखें। इन ब्राह्मणों की धृष्टता इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा घमंड रह गए कुछ राजाओं के कारण कि शूद्र अति शूद्र जनता को वो ऐसे समझ रहे हैं कि वो जैसे हाँकेंगे वैसे हकेगा, और देश इसी वजह से बर्बाद है। ये राजनीति में जब से आया है 1947 के से, तब से देश बर्बाद। पहले मुसलमानों से मिल के देश बर्बाद किया, फिर अंग्रेज़ों से मिले, उनसे देश बर्बाद किया, फिर भी अंग्रेज़ समझदार थे, उन्होंने सभी को पढ़ाने का हक दिया। परंतु मुसलमानों का इन्होंने बहुत दिमाग बदला, और भी बताएंगे बहुत सारी बातें। आज इतना ही।